Hey guys, welcome back to Vanessa Video channel. Hope you all are doing well and great. I know it's been long time मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है. So basically ये वीडियो एक क्या बोलते हैं करवा चौथ के ऊपर है. So कल आज 8 है, 9, 10 को करवा चौथ है. मेरे पास सिर्फ 2 दिन है. मुझे वैक्स करना है, फेशियल करना है, मेहंदी लगानी है, सब अकेले करना है. सो आई एम इन वेरी लाइक रश कि अब मैं क्या करूँ. ऑलरेडी आई हैव मेरा जो छोटा बच्चा है वो कुछ करने नहीं देता, कुछ भी नहीं करने देता. पूरा दिन बस परेशान परेशान परेशान. आई नो एवरी मॉम शुड नो दैट कि बेबीज़ होने के बाद क्या हालत होती है. ऑल्सो थैंक्स टू माई मॉम दैट वो है तो मेरा सब काम कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है. तो 2 दिन तो पूरे दिवाली की साफ़ सफाई में ही चले गए मेरे. सो आज करने वाली हूँ मैं अपना वैक्स. आफ्टर दैट वैक्स मैं करने वाली हूँ फेशियल आई थिंक मैं रात को भी कर लूँगी, बट मुझे मेहंदी रखनी है तो फेशियल मुझे उसके पहले ही करना पड़ेगा. एंड लास्ट में आई थिंक मैं रात को ही मेहंदी करूँगी बिकॉज जब तक नियांश सोएगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी. दोनों हाथ में लगानी है, फिर बैठे रहना है. और मैं करती हूँ फेशियल भी खुद ही करूँगी बिकॉज मुझे नहीं पसंद बाहर जाना. मैंने आई सीरियसली नो, मुझे पता है कि मैंने लास्ट मेरे बेबी शावर में फेशियल एंड वैक्स कराया था, उसके बाद मैंने कराया ही नहीं है. एंड बीच में जून में मैरिज था, तभी मैंने वैक्स किया था खुद से. वो भी मेरे स्किन पर रेड रेड रैशेज हो गए थे जस्ट बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे जो स्किन टेक्सचर जो था थोड़ा चेंज हो गया है. पता नहीं क्यों. पहले मेरी स्किन इतनी ऑयली नहीं रहती थी और अब मेरे को ज़्यादा कुछ भी होता तो स्वेट निकलने लगता है, ऑयली हो गई है स्किन. सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं मेरे स्किन में. सो गाइज आई हैड स्टार्ट डूइंग माई वैक्स. हाफ हैंड हो चुका है मेरा. एंड आई थिंक मेहंदी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी मॉल में जाके करवा दूँ करवा चौथ वाली मेहंदी. बिकॉज रात के टाइम पे अगर मैं करने जाऊँगी तो आई डोंट नो कि मुझे ठीक से करने मिलेगा कि नहीं, बिकॉज नियांश बार बार रात को उठ जाता है. एंड फेशियल तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर तक कंप्लीट हो ही जाएगा मेरा. एंड सारी तैयारी करनी बाकी है. करवा चौथ की पूजा के लिए सामान भी लाना बाकी है, सब कुछ पेंडिंग है. आज जस्ट पापा जॉब से जब दोपहर को आ जाएंगे घर पे तो मैं, मम्मा एंड नियांश एंड डैड हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर जाएंगे एंड सामान भी लेके आएंगे बिकॉज कल का टाइम है. एंड मैं नहीं चाहती कल के टाइम मुझे पूरा दिन आई थिंक लग जाएगा प्रिपरेशन के लिए. एंड सुबह मुझे वो सरगी भी बनानी है, जो किया था. एंड उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम मैं नहीं कर पाई थी, मैंने स्किप कर दिया था. सो अब मैंने सोचा वापस से कंटिन्यू करूँगी करवा चौथ. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू करवा चौथ बिकॉज मेरा लाइक व्हेन आई वाज अ स्मॉल लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेजेस मुझे पहले से ही मन था कि हमारी सोसाइटी की सारी लड़कियाँ जब सारी नॉट लड़कियाँ, आंटीज़ जब करवा चौथ करती थी मस्त मस्त तैयार होती थी, अपने हस्बैंड के लिए विश मांगती थी, प्रे करती थी. आई यूज़ टू लाइक मैं भी करूँगी. बट मेरा क्या सीन हो गया था लास्ट ईयर मैंने एक बार रखा था करवा चौथ. एंड उसी टाइम मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी नोकझोंक हो गई थी, झगड़ा हो गया था हम लोग का. एंड आई वाज लाइक मैंने पूरा हाफ डे किया था एंड इवनिंग में मेरे से टूट गया. सो तब से लेके अभी तक मुझे हर बार मम्मी लोग सब लोग बोलते हैं कि अगर तेरे को करना है तो ही तू करना, फिर झगड़ा वगड़ा हो जाए तो ऐसा मत बोलना कि तूने मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने छोड़ दिया करके, मतलब नहीं किया ऐसा. आई नो मेरी गलती है. मुझे फिर मेरी मम्मी ने रियलाइज़ करवाया था कि तेरी गलती है, जो भी झगड़ा वगड़ा हुआ वो तो ठीक है, होता रहता है, हर कपल्स में होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट उस टाइम हम लोग का कुछ मतलब ज़्यादा हो गया था. इतना भी ज़्यादा नहीं हो गया था कि अलग होने पे आ जाए, बट थोड़ा हो गया था. एंड आई वाज लाइक मैं पूरा दिन भूखी हूँ तेरे लिए. एंड आई नो जताना नहीं चाहिए मुझे, बट बुरा लगा था मुझे कि ऐसा ऐसा हो गया. तो होता है, हर कपल्स में होता है, इट्स नॉर्मल. मेरी गलती थी, आई एक्सेप्टेड. एंड मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी अब मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई. तो मम्मी ने मुझे कहा कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अब तू सॉरी बोल दे भगवान जी को. आई नो गलती करने के बाद सॉरी बोलना इट्स नॉट ईजी, उसका फिर हमें नतीजा भी भुगतना पड़ता है. सो गाइज़ मेरी तरह आप लोग कैसे कोई गलती मत करना. और ऊपर से मेरा लव मैरिज है, सो समझ लेना. आई नो ज़रूरी नहीं है कि सारे लव मैरिज सक्सेसफुल जाए, कुछ नहीं भी जाते, बट हमारा बाय गॉड ग्रेस कि हमारा सक्सेस जाएगा एंड हम पूरा हमारा 100% देंगे. एंड मुझे शादी को आज 6 ईयर हो चुका है या. एंड झगड़े तो होते ही रहते हैं यार, बट अच्छा है कभी कभी झगड़े होना भी. आई थिंक इट्स नेसेसरी रिलेशनशिप में. दैट्स मेक योर रिलेशन मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल. सो अब मेरा वैक्स ख़त्म होते ही मैं कंटिन्यू करूँगी
तो पहले मैं वैक्स कर देती हूँ, वरना मेरी बातें तो चपड़ चपड़ बंद होने नहीं वाली है। तो पहले मैं वैक्स फिनिश कर देती हूँ, फिर फेशियल के टाइम पे आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर फेशियल। उसमें सिर्फ मैं फेशियल्स के सारे मेथड बताऊँगी, स्टेप्स बताऊँगी। ओके, सी यू इन सम मिनट्स। सो आई एम नाउ डन विथ माई वैक्स एंड अभी मैं करने वाली मेरी मम्मा का वैक्स, उसके बाद मैं फेशियल करूँगी। सो गाइज आई एम डन विथ माई फेशियल एंड अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बिकॉज हेयर वॉश अभी करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज हाथ में मेहंदी लग जाएगी तो मैं हेयर वॉश नहीं कर पाऊँगी एंड करवा चौथ के दिन भी हेयर वॉश नहीं किया जाता। सो मैं अभी हेयर वॉश करूँगी एंड आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे शायद मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए करवा चौथ के रिलेटेड। सो या, so I just took a bath, I just washed my hair and I just dry my hair. Now finally it's time to do my henna and the comb that I'm using is from Neha. So सबसे पहले मुझे उल्टे हाथ से करना पड़ेगा बिकॉज मुझे खुद ही करना है, मेरे पास और कोई स्कोप नहीं है। नियांश अभी सो चुका है तो मैं करने वाली हूँ अपनी हिना मेहंदी। तो पहले मुझे राइट हैंड करना पड़ेगा, फिर मैं लेफ्ट हैंड करूँगी। एंड सो गाइज़ मेरी मेहंदी लग चुकी है एंड ड्राई होने के बाद मैंने इसको रिमूव भी कर लिया था। सो कलर इज़ सो अमेजिंग। अभी तो थोड़ा डार्क ऑरेंजिश हो गया, आई थिंक कल तक पूरा मेहरून हो जाएगा एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी द कलर ऑफ माई हिना। आई जस्ट शो यू द अदर हैंड। ये मैंने पूरा उल्टे हाथ से किया हुआ है, लाइक लेफ्ट हैंड से मैंने राइट हैंड पे किया हुआ है एंड एक्चुअली मैं दोनों हाथ से करती हूँ, लेफ्ट एंड राइट ही मैं दोनों हाथ से यूज़ करती हूँ। लाइक प्रैक्टिस हो चुकी है बट बहुत टाइम बाद